बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं मुनज़्ज़ा वक़ार। आप सभी देखने वाले हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। व्यूवर्स, आज मैं बना रही हूं सिंगापुरियन फ्राइड राइस। ये रेसिपी आप हमेशा रेस्टोरेंट में खाते हैं और आप समझते हैं कि शायद ऐसी रेसिपीज़ घर पे नहीं बन सकती, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके के साथ हम इसको घर पे बना सकते हैं और बनाना भी बहुत ही आसान है। बिल्कुल इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलिए रेसिपी हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास व्यूवर्स 500 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने लिया है। इस तरह आपने स्ट्रिप्स में काट लेना है। और चिकन के बाद है मेरे पास व्यूवर्स कुछ वेजिटेबल्स, और ये है मेरे पास नूडल्स यानी कि स्पैगेटीज़। हाफ़ पैकेट मैंने लिया है। इनको बॉईल करके आपने पहले रख लेना है। बॉईल करने का तरीका मैं काफ़ी मरतबा आपको बता चुकी हूँ, फिर भी बताती चलूँ कि आपने 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के और पानी डाल के और थोड़ा सा नमक डाल के बॉईल करना है। और बॉईल करने के बाद आपने ठंडे पानी से इनको वॉश कर लेना है। बाकी की वेजिटेबल्स हैं, बंद गोभी है, शिमला मिर्च है, गाजर है, राइस भी है मेरे पास 500 ग्राम, जिनको मैंने भिगो के रखा हुआ है। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी सॉस तैयार करेंगे, क्योंकि सिंगापुरियन राइस की स्पेशलिटी होती है इसकी सॉस। तो 4 टेबलस्पून मैंने लिए हैं केचप के, 4 टेबलस्पून ही हम लेंगे इसमें मायोनीज़ के। और इसके बाद है मेरे पास चिली गार्लिक सॉस, इसके मैं लूँगी 2 टेबलस्पून। अगर आपके पास चिली गार्लिक सॉस नहीं है तो आप केचप में कुटी हुई लाल मिर्चें और लहसुन डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम लेंगे चिली सॉस, 1 टेबलस्पून हम लेंगे सफ़ेद सिरका वाइट विनेगर, और थोड़ी सी मैंने डाली हैं काली मिर्चें। और इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके एक मज़ेदार सी सॉस बना लेंगे। नमक डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन सॉसेस में काफ़ी नमक ऐड होता है। तो ये हमारी अच्छी सी सॉस बहुत ही यमी सी तैयार हो चुकी है। हम इसको एक बॉटल में डाल लेंगे। तो सॉस भी हमारी तैयार हो चुकी है। तो अब हम बाकी का मेथड शुरू करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम राइस बना लेंगे। उसके लिए मैंने लिया है 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। साथ ही में डाल देंगे 1 टेबलस्पून भर के इसमें लहसुन। लहसुन को आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं। जैसे ही ज़ीरे और लहसुन की खुशबू आएगी हम इसमें चावल शामिल करेंगे। अक्सर लोग बॉयल्ड राइस के साथ सिंगापुरियन राइस बनाते हैं, लेकिन मैं आपके साथ ऑथेंटिक रेस्टोरेंट वाली रेसिपी शेयर कर रही हूँ, इसलिए इसमें ज़ीरे और गार्लिक वाले राइस जाते हैं। तो अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे जो कि हमने भिगो के रखे हुए थे। बासमती राइस भी आप ले सकते हैं और आप सेला राइस भी ले सकते हैं। चावल डालने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे नमक। 1 टेबलस्पून में इसमें डालूंगी नमक, और इसके साथ हम इसमें शामिल कर देंगे पानी। नमक को आपने मिक्स कर लेना है। पानी आपने बहुत ज़्यादा नहीं भर देना, इतना पानी डालना है कि 1.5 इंच ऊपर पानी आ जाए। चावल हम कर देंगे कवर अप, और दूसरी तरफ हम बाकी की तैयारी करेंगे जितनी देर में हमारे चावल दम के लिए तैयार होते हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई लेंगे और उसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल के। ऑयल डालने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून के जितना लहसुन बारीक कटा हुआ। जी, तो जैसे ही लहसुन की खुशबू आएगी हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये लहसुन निकाल लूँगी। लहसुन को आपने गोल्डन सा क्रिस्पी करना है, और इसका हमने क्या करना है ये आपको मैं आगे बताऊँगी। और अब हमारे पास जो चिकन थी वो हम इसमें शामिल करके अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ चावल देखते हैं कि चावल अब दम के लिए तैयार हो चुके हैं। जितनी देर में चिकन फ्राई हो रहा है हम इनको देख लेते हैं। तो वीवर्स, अब हम इनको लगा देंगे दम 15 से 20 मिनट के लिए। चिकन को हम 5 मिनट के लिए कवर अप करेंगे, क्योंकि ये चिकन मैरिनेट नहीं थी, इसलिए अच्छी तरह ये गल जाए। तो आपने 5 मिनट के लिए इसको ज़रूर कवर अप करना है। जी, तो 5 मिनट के बाद आप देखें कि चिकन का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें बाकी की चीज़ें शामिल करेंगे। तो सबसे पहले मैं डालूँगी गाजर। गाजर को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि गाजर थोड़ी हार्ड होती है, इसलिए सबसे पहले आपने गाजर इसमें शामिल करनी है। बारी बारी आपने वेजिटेबल्स डालनी है ताकि इनके कलर ना ख़राब हो। इसके बाद हम डालेंगे शिमला मिर्च और बंद गोभी, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होती हैं और इनके कलर ख़राब होने का ख़तरा होता है, इसलिए आपने इनको बाद में डालना है। अच्छी तरह हम इन तीनों वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेंगे चिकन के साथ। व्यूअर्स, अगर रेसिपी आपको पसंद आ रही है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत के साथ रोज़ाना आपके लिए रेसिपीज़ अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। 1 टीस्पून डालेंगे काली मिर्चें,
हाफ़ टी स्पून डालेंगे नमक और हाफ़ टी स्पून डालेंगे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें। 2 टेबलस्पून हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। 2 टेबलस्पून ही हम इसमें डालेंगे सफ़ेद सिरका। 1 टेबलस्पून हम डाल देंगे चिली सॉस। सिंगापुरियन राइस थोड़े स्पाइसी होते हैं लेकिन बहुत ही मज़े के होते हैं। आम रूटीन से हट के ये रेसिपी है। और अब हम इसमें शामिल करेंगे जी 2 टेबलस्पून केचप। ये भी आपने ज़रूर डालनी है और इस स्टेज पे डालनी है। जी तो वेजिटेबल्स हमारी रेडी हो चुकी हैं बिल्कुल। इसी तरह आपने सारी रेसिपी को फॉलो करना है। दूसरी तरफ हमारे राइस भी बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब हमने कैसे डिश आउट करना है, कैसे रेस्टोरेंट स्टाइल में ये सर्व किए जाते हैं, वो मेथड आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ हम इनको सर्व करते हैं। एक अच्छी सी आपने डिश लेनी है। उसमें सबसे पहले आपने राइस की एक लेयर लगानी है, यानी कि सबसे पहले आपने चावल डालने हैं। इसी तरह आपने गरम गरम सर्व करना है कि आप बिल्कुल रेस्टोरेंट को भूल ही जाएं। राइस के बाद अब हम इस पे डालेंगे सॉस जो कि हमने पहले से तैयार करके रखी हुई थी। इस तरह आपने बॉटल में ही वो डालनी है। अगर आपके पास बॉटल नहीं तो आप चम्मच से भी इस तरह डाल सकते हैं। अब सॉस डालने के बाद हम ऊपर इनके डालेंगे वेजिटेबल्स और चिकन की फिलिंग, या आप कह लें जो कि हमने तैयार करके रखी हुई थी, ऊपर हम वो डालेंगे। इस तरह वेजिटेबल्स और चिकन के ऊपर फिर से हम एक सॉस की लेयर लगाएंगे। और अब हम इनके ऊपर डालेंगे नूडल्स, स्पैगेटीज़ जो कि हमने बॉयल करके रखी हुई हैं। और ये देखें ये कितनी खिली खिली बनी है। स्पैगेटीज़ डालने के बाद हम फिर से इन पे डालेंगे सॉस और ऊपर हम डाल देंगे फ्राई किया हुआ गार्लिक यानी कि लहसुन। रेस्टोरेंट की सारी टिप्स और सारे सीक्रेट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं व्यूवर्स। रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मेरे चैनल पे आपको बहुत ही मज़े मज़े की और आसान रेसिपीज़ मिलेंगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। खुश रहें, खुश रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके देन, अल्लाह हाफिज़।